अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कोशिश करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर है क्या है? मैंने जैसे बात की कि केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? कि अभी हमने बात की स्टीशियोमेट्री में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब हमने कहा कि हमारी डेली लाइफ में इंडस्ट्रीज में यूज होता है कि कितना रॉ मटेरियल यूज होगा और इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल यूज होना है? हम तो बात कर रहे हैं एटम्स की। तो किसी भी एटम को शो करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन को ग्राम में शो करना है। उसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया था वो एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट था, एवोगैड्रो उसका नाम था। उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसी के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि एटम्स की तादाद को ग्राम में कैसे शो किया जाएगा, कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी हमने ग्राम्स में कितनी तादाद लेनी है। तो इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल की तरफ आए। अब जैसे एग्जांपल है, कार्बन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। अब यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है। स्टीशियोमेट्री में जब भी हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो इस इक्वेशन को जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो एटम्स हैं एक मैसिव अमाउंट में, हम उनकी तादाद या उनकी मैस नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसकी मैस को फाइंड आउट करने के लिए एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले यहाँ पे जैसे आपको समझाया गया है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं कि कार्बन के 100 एटम है और ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कार्बन के 100 एटम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 मोल्स हैं तो इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से। ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ पे इसका 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई 100 1 ही होगा। दे क्रिएट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को और इस तरह पेश किया गया है, अगर हम 100 की बजाय 10,000 कर लें, 1 लाख कर लें, 1 बिलियन कर लें, तो ये रेशो हमारी सेम रहेगी। मीन 2 मोल ऑफ कार्बन एटम रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे क्रिएट 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे मोल्स की टर्म में बात की जा रही है। तो इसको ग्राम में हमने कैसे कन्वर्ट करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन के कितने ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने ग्राम क्रिएट कर रहे हैं? उसके लिए जो वो कंसेप्ट है वो एवोगैड्रो का है। अब पहले आप एवोगैड्रो की डेफिनेशन देखें, उसके बाद मैं दोबारा एग्जांपल की तरफ लेके जाती हूँ। द नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 is called Avogadro number after the name of an Italian chemist Amado Avogadros. Avogadro's number is the number of units in 1 mole of substance. यहाँ पे बात तो याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर क्या है? इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। दिस वैल्यू इज फिक्स, और वो कितनी है? 6.022 into 10 raised to power 23. दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम में उसका 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, और वो कितनी है? 6.02 into 10 raised to power 23। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, ये इसको हमेशा के लिए याद कर ले। किसी भी एटम का 1 मोल एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होता है, जो कि फिक्स वैल्यू है। वो कितनी है? 6.022 into 10 raised to power 23। अब आप अपनी एग्जाम्पल की तरफ दोबारा आए। अब यहाँ पे देखें, 2 कार्बन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 2 कार्बन का मतलब हुआ 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करते हैं। अभी हमने कहा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 एटम। तो क्योंकि यहाँ पे ये 2 मोल्स हैं तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल है, सिंपल आ जाएगा 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब अगली जो बात समझाई गई है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने कहा है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ AMU। ये क्या बात है कि द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू AMU। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो उनको बताना चाहिए था, जो पहले भी केमिस्ट्री की बुक में था, ग्राम एटॉमिक मैस या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस का कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे नहीं दिया गया। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इन मॉलिक्यूल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान हो। अब ग्राम एटॉमिक मैस क्या है, बात कर रहे थे हम ग्राम एटॉमिक मैस की। अब ग्राम एटॉमिक मैस क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की एटॉमिक मैस हमें पता है 12, तो ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू 12। दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मीन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ग्राम मॉलिक्यूलर मैस देखें, यहां पे ये हमने कार्बन के लिए किया, ग्राम एटॉमिक मैस फॉर कार्बन है। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस देखें ऑक्सीजन की, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। अब ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मैस, ऑक्सीजन के एक एटम की मॉलिक्यूलर मैस 16 है। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 मतलब उसके 2 एटम है, तो इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगी 32। 16 मल्टीप्लाई 2 मीन 32 इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल का अगेन मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि किस तरीके से उसके एटम्स या मॉलिक्यूल को आपने ग्राम्स में लेके आना है। आप दोबारा आए अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन, हमने कहा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये 1 मोल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में उसका जो मैस है वो 32 है, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम्स। बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। अब यहां पे इसकी मॉलिक्यूलर मैस क्या होगी, कार्बन की होती है 12 प्लस ऑक्सीजन की 16, तो ये ऐड करें तो ये आ जाता है 28। लेकिन क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई 28, ये आ जाएगा 56 ग्राम्स। तो इस तरीके से आपने इसके रिएक्टेंट्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इस इक्वेशन में हम कहेंगे कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड क्रिएट 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको यहाँ पे ये क्लियर भी हो गई है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।